हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमने जहाँ पे कल छोड़ा था वहां से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको स्टैनबर्ग की थ्योरी पढ़ानी थी, तो आई हैव ऑलरेडी मेड द नोट्स और मैं यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। बट अगर आपके पास में बुक है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको आंसर में क्या लिख के आना है। बट ऑफकोर्स आप आंसर में सारे एग्जाम्पल्स ही लिख सकते हो, आपको प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह भी लिख के आनी होती है। सो फॉर दोज ऑफ यू हु हैव ऑलरेडी बॉट द बुक, आप पेज नंबर 116 यूज कर सकते हैं। आई हैव मेड द नोट्स देयर। तो अभी हम ये स्टार्ट करते हैं। सो स्टैनबर्ग ने थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस की, जिसमें उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था जो हमारा प्रोसेस होता है। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि जो मेटा कंपोनेंट होता है वो हमारा, जैसे हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसके लिए यूज होता है, और जो परफॉर्मेंस कंपोनेंट और नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं जो हमारा गोल है उसको अचीव करने में। ठीक है, तो स्टैनबर्ग ने थ्योरी 1985 में दी थी और ये हमेशा पेपर में पूछी जाती है, मतलब मैक्सिमम ये थ्योरी पेपर में पूछी जाती है। ऑल्दो इसमें इस थ्योरी में ऐसे कहते हैं कि जो मेटा कंपोनेंट और परफॉर्मेंस कंपोनेंट होता है वो ही सफिशिएंट होता है अगर जो बच्चा है उसको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बट जब ये दोनों परफॉर्मेंस कंपोनेंट और मेटा कंपोनेंट सफिशिएंटली रोल अपना नहीं प्ले कर पाते, तो उस टाइम पे जो हमारा नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट है वो काम पे आता है। यहाँ पे नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट क्या करता है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है उसको यूज करके एक दोबारा से स्ट्रेटेजी बनाता है जो सिलेक्टिव होती है, और उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। अभी में भी मेरे आपको ये लैंग्वेज समझना है, बट जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको बेटर समझ आएगा वो। एक बार जब न्यू इन्फॉर्मेशन है एक्विजिशन कंपोनेंट स्टोर कर लेता है, उसके बाद जो मेटा कंपोनेंट है परफॉर्मेंस कंपोनेंट है वो अगेन विद द हेल्प ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन हम दोबारा से एक स्ट्रेटेजी कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसके बाद में जो ये प्रोसीजर्स है ये अपना काम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है अकॉर्डिंग टू स्टैनबर्ग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वर्क करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परफॉर्मेंस कंपोनेंट की, क्योंकि इस एग्जाम्पल से आपको काफी इजीली समझ आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है bat is to ball as बैडमिंटन is to फर्स्ट है आपका शटल और सेकंड है आपका स्केटबोर्ड। ठीक है, तो ये आपका क्वेरी है, ये मोस्टली आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उसमें आता है और आपको इसको सॉल्व करना होता है। अब हम अननोइंगली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब अगर आपको ये कुछ भी नहीं पता है कि ये वर्क कैसे करता है तो आप क्या बोलोगे, हमको इसमें रिलेशन बनाना है, बैट और बॉल है। अच्छा, हम क्रिकेट में बैट के साथ बॉल से खेलते हैं, बैट के साथ आप शटल यूज करते हैं, और ना ही बॉल के साथ आप वो बैडमिंटन यूज करते हो। ठीक है, तो बैट के साथ अगर आप बॉल का रिलेशन बना रहे हो इसका मतलब कि ये दोनों साथ में यूज होने वाली चीज है। ऐसे ही बैडमिंटन के साथ में जब यहाँ पे 2 चीजें दे रखी हैं, शटल और स्केटबोर्ड, तो बट ऑफ कोर्स आपको पता है कि बैडमिंटन हम शटल से खेलते हैं, तो आपने इसकी पहले जो उसका साथ रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करा, और उसके बाद जो आपको यहाँ पे मिला हुआ है जो एग्जाम्पल, उसके साथ आपने इसका रिलेशन बना दिया। ठीक है, ऐसे ये प्रोसेस ने काम करा। ठीक है, अब आप वहां पे लिख के आ गए, बट आपको ये नहीं पता है कि जो आपका इसके पीछे दिमाग है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे स्टैनबर्ग ने बताया था कि वैसे काम करता है। सबसे पहले क्या करेगा आपका दिमाग इसके और इसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेगा, फिर इसके और इसके बीच में देखेगा कि ये आपस में कैसे लिंक हो रहा है, और उसके बाद जो रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में है उसी रिलेशनशिप को ध्यान में रख के इस चीज से वो फर्स्ट और सेकंड को मैच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को उन्होंने ये एनकोडिंग, इन्फ्रेंस, एप्लीकेशन और मैपिंग का नाम दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम एनकोडिंग में ये देखते हैं कि हर एक चीज की प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी से मतलब जब आपने देखा कि बैट है, अच्छा बैट के साथ में आप बॉल ही यूज करोगे, बैट और बैट से आप नहीं खेल सकते हो। ठीक है, बॉल के साथ आप हमेशा बैट यूज करोगे, सिर्फ बॉल से नहीं खेल सकते, मतलब वो प्रॉपर क्रिकेट नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आप एनकोडिंग करते हो कि हर एक की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, उसके बाद आप ये डिटरमाइन करते हो कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में कनेक्शन क्या बैठा है। ठीक है, और यहाँ पे आप इन्फ्रेंस यूज करते हो कि कनेक्शन इनका कैसे फॉर्म हो रहा है, और इसका इसके साथ में कनेक्शन इसको ध्यान में रख के कैसे फॉर्म करेंगे। उसके बाद आपको एक बार पता लग जाता है कनेक्शन कैसे फॉर्म हुआ है, तो आप उसको अप्लाई करते हो। ठीक है, और लास्ट में जो आपका सॉल्यूशन आता है उसको आप मैपिंग कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स वर्क। ओके, जब आप पेपर में इसको एक्सप्लेन करोगे तो बट ऑफ कोर्स आपको एग्जांपल देके आना, क्योंकि एक तो इससे आपको बेटर समझ आता है और अगले को भी नेचुरली बेटर समझ आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट की। सो नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट क्या करता है, इन्होंने इसमें 3 स्टेजेस बताई थी, सेलेक्टिव एनकोडिंग, सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन एंड सेलेक्टिव कंपैरिजन। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो सेलेक्टिव आपकी एनकोडिंग होती है, ये जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको हटा देती है, और जो रेलेवेंट होती है, इररेलेवेंट को ये हटा देती है, और जो रेलेवेंट होती है सिर्फ उसको ये ध्यान में रखती है। ठीक है, एक बार जब हमारे पास रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है सिलेक्टिव कॉम्बिनेशन। सिलेक्टिव कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है, जो हमारा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होता है, उसको एक मीनिंगफुल वे में इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में हमारा जो कंपैरिजन होता है उसमें हमारा जो प्रीवियसली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होता है उसके साथ में कंबाइन करते हैं जो हमने न्यूली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करी होती है, और उसको एक मीनिंगफुल तरीका है उसके साथ में अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट वर्क्स। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है मेटा कंपोनेंट, इसके बारे में बात करते हैं। मेटा कंपोनेंट हमारा क्या करता है, ये हमारा स्ट्रेटेजी बिल्ड करने के काम आता है। ठीक है, तो मेटा कंपोनेंट्स में हमारे 3 पार्ट्स हैं, जिसका नाम है स्ट्रेटेजी कंस्ट्रक्ट, स्ट्रेटेजी कॉम्बिनेशन एंड स्ट्रेटेजी सिलेक्शन। ठीक है, इसमें तुम्हारे को इसी से पता लग जाएगा कि इसमें बेसिक फंक्शन क्या है। जैसे कंस्ट्रक्ट का मतलब हो गया कि सबसे पहले आप स्ट्रेटेजी कंस्ट्रक्ट करते हो कि आपको कौन सी यूज करनी है। जैसे कि अगर आपको मान लो कोई आपको प्रॉब्लम दे रखी है 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, तो इसमें आप इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करोगे, आपको पता है कि आपको इसमें क्या लगाना है, बॉड मास। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपनी पहले स्ट्रेटेजी कंस्ट्रक्ट करी है कि कौन सी सही स्ट्रेटेजी इसमें यूज होगी। ठीक है, उसके बाद आप यूज करते हो स्ट्रेटेजी कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, ये से सॉल्व हो जाएगी। बट अगर कोई प्रॉब्लम्स है जिसमें आपको 2 या 3 स्ट्रेटेजीज लगानी है, या फिर आपको मतलब 3-4 स्ट्रेटेजीज में से सिलेक्ट करना है, वहां पे आप स्ट्रेटेजी कॉम्बिनेशन यूज करते हो। ठीक है, फिर लास्ट में आता है स्ट्रेटेजी सिलेक्शन, जो आपकी एप स्ट्रेटेजी है, जिसमें आपको पता है कि हाँ इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लास्ट में आप वो स्ट्रेटेजी यूज कर लेते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर इंटेलिजेंस बेसिकली वर्क्स। जो आपका इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, दिस इज हाउ योर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग वर्क्स अकॉर्डिंग टू स्टैनबर्ग्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। Hi, so first of all thanks for the response in the previous video, and this video is over. इतना ही था स्टैनबर्ग की थ्योरी में। For the notes you guys can refer book page number 116, and right now it's out of stock, so we'll try to restock in within 2-3 days. And for the explanation you guys can watch the video. I have briefly explained in Hindi what Sternberg theory is, and for the notes you guys can refer to the book. It will be restocked in 2. And if you have any query related to the theory, or you want to ask the MCQs or questions which you have doubt in, you guys can comment in the comment section, or you guys can DM me on the account BAP of VLED. I will be happy to answer you all. Bye.